परमेश्वर का धन्यवाद हो। कोई सो तो नहीं रहा है? सो रहा है कोई? वैसे सोने का समय है, लेकिन प्रभु चाहते हैं कि आप सोए नहीं, आप उठे रहें ताकि आप स्वस्थ रहें, भले चंगे रहें। हालेलुया। कल दिन में हमने बहुत सी बातों को सीखा फैमिली और मैरिज के विषय में। कितने लोगों को समझ आया कल का सेशन? जी, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप में से एक भी व्यक्ति ने समझा और उसे अपने जीवन में अप्लाई करेगा तो मेरा यहाँ आना सफल हो गया। हालेलुया। अगर एक भी व्यक्ति इस मीटिंग में बच गया, उसने अपना जीवन प्रभु को दे दिया, तो हमारा यहाँ आना और इस मीटिंग का होना, पास्टर लोगों की इतनी मेहनत का होना, वो सफल हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बीते दिनों हम लोग छत्तीसगढ़ में थे और एक मीटिंग चल रही थी। एक भाई आया, वो किसी को छोड़ने के लिए उस मीटिंग में आया और मैं प्रचार कर रहा था। वो टेंट के पीछे उसने किसी को बाइक में छोड़ा और वो जाने लग गया था, लेकिन फिर उसके मन में आया मैं भी अंदर जाके एक बार देखता हूँ हो क्या रहा है। अब वो अंदर आया, उसने पर्दा उठाया और पर्दे के नीचे से घुसा और यहाँ स्टेज था और वो जस्ट स्टेज के बगल पे बैठ गया, चुपचाप, किसी को पता नहीं, वो बैठ गया। और जब प्रार्थना हुई तो हमने तब नजर की कि यहाँ कोई व्यक्ति बैठा हुआ है जो वो पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर गया और वो इतना अभिषेक से भरा कि वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, हालेलुया बोलने लगा। फिर तब देखा कि ये लड़का कौन है, और जो ऑर्गेनाइजर थे उन्हें भी नहीं पता ये लड़का है कौन। मीटिंग खत्म हुई, उसके बाद उससे बातचीत हुई, तो उसने बताया मैं किसी को छोड़ने के लिए आया था और अब मैंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया। हालेलुया। फिर हमने कहा कि हमारा उत्तराखंड से छत्तीसगढ़ जाना सफल हो गया। हालेलुया। और मेरा विश्वास है यदि इस मीटिंग में भी एक भी बच्चे ने, एक भी व्यक्ति ने अपना जीवन प्रभु को सौंपा होगा तो हमारा आना, इस मीटिंग का होना सफल हो गया। हालेलुया। कुछ चंगा हो ना हो वो मायने नहीं रखता, लेकिन जीवन बदलना वो बहुत मायने रखता है। हालेलुया। कल हमने कुछ फैमिली के बारे में देखा था और आज भी फैमिली और जवानों के लिए मैं दोनों से बातचीत करूंगा। अब जानते हैं कल मैंने कहा था पुरुषों से कि अपनी पत्नियों से प्रेम रखो, कहा था उनसे प्यार करो क्योंकि वो तुम्हारी पसली से निकाले गई है, वो हार्ट के करीब प्रभु ने उसे बनाया है, तो इसलिए उससे प्रेम रखना है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्त्रियों को भी अपने पति की रिस्पेक्ट करनी है, चाहे वो कैसा भी है, लेकिन अपने पति की रिस्पेक्ट करें। यदि आप विश्वासी हैं, यदि आप बाइबल को पढ़ते हैं, तो ये दो काम आप लोगों को करने हैं। और एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, हमारे पास बहुत फोन आते हैं, परिवारों में लड़ाई झगड़े हैं, क्लेश हैं, अशांति है, हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती, बच्चे अलग रास्ते पर हैं। एक अंकल ने हमें फोन किया, वो बहुत अच्छी पोस्ट पर थे, शायद वो डीएम थे, मुझे जहाँ तक याद है, वो हमारे लिसनर हैं। उन्होंने हमें फ़ोन किया कि मेरी एक ही बेटी है और वो बेटी इतने गलत रास्ते पर है कि हमारा सर शर्म से झुक गया है। उसे बहुत समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो नहीं समझ रही। तो जब हमारी उनसे बात हुई, जब काउंसलिंग हो रही थी, तो हमने उनसे पूछा आखिर क्या कारण है कि वो आपसे इतनी दूर हो गई। तो उन्होंने कहा कि जॉब के चलते, जिम्मेदारियों के चलते मैं अपनी बेटी को समय नहीं दे पाया। मुझे थोड़ा खांसी लग गई है क्योंकि हमारे यहाँ का जो मौसम है वो गर्म है और यहाँ का थोड़ा ठंडा है, तो
माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा थोड़ा अगर खांस दूँ कभी बीच बीच में। तो उन्होंने कहा कि मैं जॉब के चलते, अपनी जिम्मेदारियों के चलते अपनी बेटी को और अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाया, जिसके कारण आज ये स्थिति है कि मेरी बेटी बहुत गलत रास्ते पर चली गई है। मैं इतनी ऊंची पोस्ट पर होने के बावजूद, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद मैं अंदर से बहुत टूटा हुआ हूं, क्योंकि मेरी जो बेटी है, एक ही बेटी है, और वो गलत रास्ते पर है। हमने उन्हें समझाया, उनके लिए प्रार्थनाएं की, वो कंटिन्यू हमारे साथ में बने हुए हैं, और मेरा विश्वास है कि उनकी बेटी का जीवन बच जाएगा। हालेलुया। और मैं एक बुक लिख रहा हूं, वो है मैरिज एंड रिलेशनशिप पे, पारिवारिक रिश्तों के ऊपर। और उस बुक में मैंने एक टॉपिक लिया है कि कैसे हमारा परिवार की बॉन्डिंग जो है वो बहुत स्ट्रांग होगी। कैसे? तो जानते हैं, परमेश्वर ने ही ये स्थापित किया है। आप जानते हैं, संडे हम लोग हर संडे, हर रविवार चर्च आते हैं। कितने लोग जाते हैं चर्च? जी, सभी लोग चर्च जाते हैं। और परमेश्वर की ये आज्ञा है, स्टार्टिंग से परमेश्वर ने कहा कि विश्राम दिन को पवित्र मानना, और उस दिन कुछ मत करना, कोई काम मत करना। उस दिन तेरा काम केवल एक होगा, तुझे परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है, परमेश्वर के भवन में जाना है, बस। और सभी यहूदी लोग और सभी मसीह लोग इस आज्ञा को फॉलो करते हैं, और हम हर संडे चर्च जाते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। लेकिन जब मैं इस पर अध्ययन कर रहा था, तो मैंने कहा, प्रभु ठीक है, ये विश्राम दिन है, हमें इसे पवित्र मानना है, लेकिन आखिर आपने पुराने नियम में ये क्यों कहा कि उस दिन कुछ मत करना? उस दिन तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। और मैं कई दिनों तक इस वचन पर मनन करता रहा। एक दिन पवित्र आत्मा ने इस बुक को लिखते लिखते मुझ पर एक बात प्रकट की कि मैंने ये विश्राम दिन इसलिए बनाया और इसलिए कहा कि तुम कोई काम मत करना, ताकि तुम मेरे भवन में जाओ और मेरी उपस्थिति में रहो, पहली बात। और दूसरी बात, उस दिन तुम अपने परिवार के साथ में रहो। हालेलुया। उस दिन तुम कोई काम धंधा करने मत जाना, लेकिन उस दिन तुम अपनी पत्नी के साथ में, अपने बच्चों के साथ में, अपने पति के साथ में अपने समय को व्यतीत करना। और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, तुम्हारे रिश्ते नहीं टूटेंगे, क्योंकि तब तुम हर संडे एक दूसरे के साथ में क्या हो, बैठते हो, बातचीत करते हो, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को सुनते हो, एक दूसरे के साथ में हंसी मजाक करते हो, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हो। और मेरे जीवन में भी ऐसा ही था। जब मैं बुक लिख रहा था, मैंने एक और बुक लिखी जिसका नाम है प्रार्थना करने का सही तरीका। और उस बुक को जब मैंने लिखा तो मैं रात भर बुक लिखता, 3 बजे तक, 2 बजे तक रात को लिखता रहता। और मुझे एहसास हुआ 2-1 महीने बाद कि कहीं ना कहीं हम दोनों के बीच में कुछ गैप आ रहा है। गैप समझते हैं? क्यों? क्योंकि पूरी रात मैं बाइबल पढ़ रहा हूं और बुक लिख रहा हूं। वो इंतजार कर रही है घर में, लेकिन मैं आ रहा हूं 3 बजे, तब तक वो बच्चे सारे सो गए। और सुबह उठा, फिर ऑफिस चला गया, फिर अपने सेवकाई के काम। और हमारे बीच में जैसा पहले बातचीत थी, वो 1-2 महीने तक हम लोग कुछ पर्सनल बातें एक दूसरे से शेयर कर ही नहीं पाए। और मुझे उनकी नीड पता नहीं चल रही, उन्हें मेरी नीड पता नहीं चल रही। और 2 महीने बाद मुझे एहसास हुआ इस बात का, जब प्रभु ने ये वचन मेरे सामने खोला, तब मुझे एहसास हुआ कि वास्तव में मैं ही गलती कर रहा हूं। हालांकि मैं अपने आप को बहुत बिजी समझ रहा हूं, मैं प्रभु के काम को ही कर रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि हम दोनों का रिलेशन में गैप आ रहा है। फिर मैंने इसे सुधारा। 2 महीने बाद मैंने इसे सुधारने की कोशिश की। कैसे सुधारा? प्रभु ने मुझे सिखाया कि हर संडे ही जब रविवार आता है,
परमेश्वर के भवन में जाओ, परमेश्वर की आराधना करो, परमेश्वर के वचनों को सुनो, सीखो, और उसके बाद शाम के समय में पति पत्नी और बच्चे कहीं घूमने के लिए जाओ, कहीं अलग स्थान पर जाओ और वहां एक दूसरे से अपनी बातों को शेयर करो, जहां पर तुम्हें कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। और उस दिन से मैंने ये सिद्धांत अपने जीवन में अप्लाई किया, और हर संडे हम लोग चाहे आइसक्रीम खाने जाएं लेकिन जाते हैं, चाहे बच्चों को टॉय दिलाने के लिए जाएं लेकिन जाते हैं, चाहे हम बाइक से ही जाएं लेकिन जाते हैं, चाहे हम थोड़ा सा पैदल ही जाएं लेकिन जाते हैं। और उस समय हम एक दूसरे के साथ में समय को व्यतीत करते हैं। हालेलुया। और फिर हमारा रिश्ता जैसे था मजबूत हो गया। आज जितना भी परिवार यहाँ पर बैठे हैं, पति पत्नियां यहाँ पर बैठे हैं, मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि यदि आप चाहते हैं हमारा रिलेशन मजबूत बना रहे, यदि आप चाहते हैं हमारे रिलेशन में कोई दरार ना आए, यदि आप चाहते हैं लड़ाई झगड़े ना हो, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप हर संडे अपने परिवार के साथ में समय बिताना शुरू करें। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि 6 दिन तू काम करना, लेकिन 7वें दिन तू क्या करना? विश्राम करना। तेरी बॉडी को भी आराम मिलेगा और तेरा परिवार भी एक साथ में रहेगा और तू परमेश्वर की आराधना को भी करेगा उस दिन। इसलिए परमेश्वर ने ये संडे बनाया है। इसलिए परमेश्वर ने, पास्टर जी मुझे 2 गिलास चाहिए खाली और पानी के साथ में, आप भी यहीं पर रहेंगे मेरे साथ में। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? कितने लोग समझे इस बात को कि हमें हर संडे अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ में, अपनी पत्नी के साथ में समय को व्यतीत करना है। और जब आप ऐसा करेंगे आपके लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, आपके बीच में कोई दरार नहीं आएगी, आप एक दूसरे को बहुत अधिक प्यार करने लगेंगे। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है। समझे आप? कितने लोग समझे जी? और जरूर से आप अप्लाई करें इस चीज को। चाहे आप सेवक हैं, चाहे आप कह रहे हैं कि मैं तो हर संडे, पूरा संडे में बिजी रहता हूं, लेकिन उसके बावजूद आपको समय निकालना है अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए। समझ गए? समझे आप लोग? ओके जी। पास्टर जी खाली गिलास। मैं धीरे धीरे चल रहा हूं क्योंकि थोड़ा मुझे खांसी हो रही है जी। ओके, एक मिनट। ये क्या है? खाली है। कुछ है इसमें? अब मैं आपको जादू दिखाऊंगा। मैं एक जादूगर भी हूं, पता है आप लोगों को? ये खाली है। आप जानते हैं जब हम मनुष्य मां के गर्भ से बाहर निकला तो इस खाली गिलास के समान होता है। खाली, बिल्कुल कुछ नहीं। उसका जो ये माइंड है ना, ये जो माइंड है ये बिल्कुल खाली होता है। उसे बोलना नहीं आता, वो आपकी बात को समझ नहीं सकता, वो आपको गलत नहीं कह सकता, वो आपको अपशब्द नहीं बोल सकता, वो कुछ नहीं, क्योंकि उसका दिमाग क्या है? खाली है। और बच्चा धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो उसका दिमाग धीरे धीरे भरने लगता है। क्या होता है? भरने लगता है। जी पास्टर जी आप दूर मत जाइए मुझसे। और ये गिलास, ये खाली माइंड, हमारा ये माइंड बिल्कुल खाली होता है, लेकिन धीरे धीरे ये संसार, जी डालिए, ये संसार इसमें अपनी बातों को डालता है। अरे ये तो गर्म है, ठीक है ठीक है। धीरे धीरे अपनी इन बातों को हमारे दिमाग में डालता है। डालिए डालिए, पूरा डालिए। और हमारा दिमाग फुल हो जाता है। और जब ये फुल हो जाता है तो अब जब इससे, इस दिमाग से
जब कुछ चीजें बाहर निकलती हैं तो यही निकलता है जो इसके अंदर भरा हुआ है। समझ रहे हैं मेरे बात को? क्या निकलेगा इस दिमाग से? जी, इस ग्लास में, इस खाली ग्लास में मैंने पानी भरा तो इससे दूध निकल रहा है। अब देखो, निकला दूध? क्या निकला? नहीं 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 नहीं, कोल्ड ड्रिंक निकली है। देखो, ब्लैक वाली कोल्ड ड्रिंक निकली है। क्या निकला? क्यों? क्योंकि इस खाली में क्या भरा था? पानी भरा था। तो इससे क्या निकलेगा? और अगर मैंने इसमें दूध भरा होता तो, और अगर मैंने इसमें कोल्ड ड्रिंक भरी होती तो, अगर मैंने इसमें दाल भरी होती तो। और ये आप लोग तो बहुत समझदार हैं। जी, रख दीजिए। ऐसे ही हमारा जो दिमाग है ये बिल्कुल खाली होता है जब हम इन छोटे बच्चों के समान होते हैं, जब हम अपनी मां के गर्भ से बाहर निकलते हैं। ऐसे होता है। फिर हम बड़े होते हैं, तब तक ठीक है, हम कार्टून देखते हैं ना छोटे छोटे बच्चे। फिर आप देखते हैं उनका दिमाग कार्टून से भरता है और वो वैसी हरकतें करने लगते हैं। देखा कभी छोटे बच्चे को कार्टून जैसी हरकतें करते हुए? क्यों? क्योंकि उसके अंदर वही भर रहा है। खाली है ना, ये खाली है और खाली है। अब वो कार्टून को अंदर भर रहा है। तो जो वो कार्टून को अंदर भर रहा है तो उसके एक्शन जो वो करता है, जो वो बोलता है, वो सब कार्टून जैसे ही निकलता है। एक दिन मैं एक मीटिंग में था तो एक लड़का बिल्कुल कार्टून के जैसी हरकतें कर रहा, और मुझे ऐसा एहसास हुआ कि लड़का पागल है। तो मैं उसके पापा के पास गया कि इसकी हालत कब से ऐसी है। तो बोला, अरे भाई वो कार्टून ज्यादा देखता है तो इसलिए उसकी नकल कर रहा है। समझ रहे हैं? उसने जो अंदर भरा वही उसके जीवन से बाहर निकलने लग गया। फिर बच्चे स्कूल जाते हैं। हमारा बच्चा, मेरा बेटा एरन, जब पैदा हुआ तो वो जब पैदा हुआ उसके बाद जब वो बड़ा हुआ तो वो सीधे इंग्लिश बोला। वो हिंदी नहीं बोला, हमारी गढ़वाली लैंग्वेज नहीं बोला, वो इंग्लिश बोला। और हमने कहा ये गॉड गिफ्ट है। और वो इंग्लिश बोलता था, बहुत अच्छी अमेरिकन इंग्लिश। लेकिन वो नर्सरी में हमने उसे डाला और यूकेजी में उसे जब गया, वो यूकेजी तक वो फुल इंग्लिश बोलता था। सॉरी, एलकेजी या यूकेजी में जब गया वो, और यूकेजी में जाने के बाद वो अपने क्लास के बच्चों की लैंग्वेज को सीखने लग गया। और आज तक उसका दिमाग खाली था, क्योंकि हम लोग भी घर में थोड़ा थोड़ा इंग्लिश बोलते थे और वो कुछ कार्टून देखता था तो वही उसके खाली दिमाग में भर रहा था, इसलिए वो वही बोला करता था। लेकिन जब वो क्लास में गया, वहां 100 बच्चे हैं और सभी इंग्लिश तो नहीं जानते, वो हिंदी बोल रहे हैं। और एरन उनकी हिंदी लैंग्वेज को क्या कर रहा है? स्टोर कर रहा है अपने स्टोर रूम में। और उस दिन से उसने हिंदी बोलना शुरू किया। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो जो भरा उस खाली दिमाग में, वही उसके मुंह से, उसके जीवन से, उसके हाथों से, उसके कामों से बाहर निकला। फिर बच्चा थोड़ा बड़ा होता है और तब वो देखता है ये बच्चे तो कुछ अच्छी अच्छी बातें भी बोल रहे हैं, कुछ गालियां भी इनके मुंह से निकल रही हैं। कुछ सीनियर बच्चे होते हैं जो छोटे बच्चों के सामने गलत बातें बोल देते हैं और उनका दिमाग क्या है? खाली है। और जैसे किसी ने अपशब्द बोला, उन्होंने उसे कैच कर दिया, उनके दिमाग में वो फिट हो गया। अब जब वो घर आता है, जब वो कहीं दूसरी जगह जाता है और जब उसे गुस्सा आता है या फिर उसे वैसे काम होते हुए देखता है तो उसके मुंह से डायरेक्टली वही शब्द निकलता है। क्यों? क्योंकि ये दिमाग क्या है? खाली है। और धीरे धीरे ये दिमाग भरता जाता है। और जब ये दिमाग भरता जाता है
जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो कई बार वो देखता है अपने पापा को ड्रिंक करते हुए, कई बार वो देखता है अपने बगल पड़ोसी को ड्रिंक करते हुए, कई बार वो देखता है अपने सीनियर जो लोग हैं उनको ड्रिंक करते हुए, और उसके अंदर उसके इस स्टोर रूम में वही भरता है। और कुछ समय बाद हम क्या देखते हैं कि वही जो बहुत अच्छा बच्चा था वही ड्रिंक करने लग जाता है। देखा कभी आप लोगों ने? और वो उन दोस्तों की संगति में रहकर वैसे ही ड्रिंक करने लगता है। ये केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि दिमाग जो हमारे अंदर रखा हुआ है वो खाली था, और जैसे जैसे आपने उस दिमाग को भरा वैसे वैसे आपके जीवन में काम होने लगे। बाइबल कहती है इस विषय में कि हमारा दिमाग एक स्टोर रूम है। स्टोर रूम समझते हैं आप? एक भंडार घर है जहां पर हम कुछ चीजों को रखते हैं। अभी जब मैं नीचे गया ऑफिस में तो वहां पे इतनी सारी गीत की किताबें रखी हुई हैं, स्टोर की हुई हैं किताबें। तो जब कोई अंदर जाएगा वहां से जब बाहर आएगा तो क्या लाएगा अपने हाथ में? गीत की किताब। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये एक भंडार गृह है। यीशु मसीह ने कहा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 34 और 35 पद लिखा है, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। जो कुछ आपके मन में भरा हुआ होता है वही आपके मुंह से बाहर निकलता है। 35 पद में लिखा है कि भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। मीन्स जो हमारा मन है वो एक भंडार गृह है। जो कुछ आप इस खाली दिमाग में भरेंगे वही आपके मुंह से बाहर निकलेगा। जो कुछ आप सुनेंगे, जो कुछ आप देखेंगे, वही सब आपके मुंह से, आपके शरीर से, आपकी हरकतों से बाहर निकलेगा। यह प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैंने नहीं। और लिखा है हमारा मन एक भंडार गृह है। एक और वचन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 18 पद में लिखा है कि पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है, क्योंकि वह कहां है? मन में स्टोर हो रखा है। और जानते हैं आज हमारे सारे लोग, माताएं हो, बहनें हो, जवान हो, कोई भी हो, वो दिन भर कुछ ना कुछ बातों को अपने इस स्टोर रूम में जो खाली है उसमें भरता रहता है। और जब उसमें भरता है तो वो वैसे ही हरकतें भी करता है। एक दिन हम काउंसलिंग सेशन में एक रिसर्च कर रहे थे और हमने अपने एनालिसिस में ये पाया कि जितने भी लोग ये रेपिस्ट होते हैं, इनकी अगर हिस्ट्री देखी जाए तो ये 24 घंटा अपने फोन में ऐसे ही कंटेंट को वॉच करते हैं और उनका दिमाग, उनका ये स्टोर रूम उन्हीं चीजों से भरा हुआ होता है। इसलिए जब उन्हें मौका मिलता है तो उनका शरीर न चाहकर भी ऐसे ही गलत कामों को करता है। उन्हें पता है इसका रिजल्ट क्या होगा, लेकिन फिर भी वो करते हैं, क्योंकि एक्चुअल में वो नहीं कर रहे। एक्चुअल में उनके अंदर जो भरा हुआ है, स्टोर जो बातें हो रखी हैं, वही बाहर निकल रही हैं। हमारी बहनें रोज टीवी में ऐसे सीरियल्स को, ऐसे नाटक को देखती हैं जहां केवल लड़ाई झगड़ा है, जहां केवल लड़ाई झगड़ा है।
देखती हैं? कितने लोग देखते हैं? जी बहुत होंगे जो देखते हैं। जहां हमेशा सास को गलत बताया जाएगा या फिर बहू को गलत बताया जाएगा, जहां छोटी छोटी बातों का बवाल बनाया जाता है, 24 घंटे उन्हें वॉच करते हैं, और जब वो उन्हें वॉच करते हैं तो उनका जो एक खाली दिमाग मैंने बताया ये उन्हीं चीजों से भरता रहता है। और जब उनकी बहू आती है तो उन्हें उस बहू के अंदर वही कैरेक्टर दिखाई देता है जो टीवी में था। जो उन्हें सास दिखाई देती है, जब सास उन्हें कुछ करने के लिए कहती है तो उन्हें सास के अंदर वही कैरेक्टर दिखाई देता है जो टीवी में था। ये तो बहुत खतरनाक है। सास तो होती ही ऐसी, बहू कभी बेटी नहीं हो सकती, सास कभी मां नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आपने अपने इस खाली दिमाग को, इस खाली स्टोर को ऐसी बातों से भरा हुआ है। एक भाई था, वो हमेशा ऐसे दोस्तों के साथ में रहा जो अपनी पत्नी पर शक करते थे, अपनी पत्नी पर शक करते थे। वे सोचते थे मेरी पत्नी का रिलेशन किसी और के साथ में है। और वो भाई तो सही था, लेकिन उनकी बातों को सुन सुन के उसके अंदर भी वही बात उत्पन्न हो गई, कहीं मेरी पत्नी का भी तो रिलेशन नहीं किसी के साथ में, मैं भी घर से बाहर रहता हूं। और उसने अपनी पत्नी पे शक करना शुरू किया। और पत्नी तो निर्दोष है, वो तो सच्ची है, विश्वास योग्य है, लेकिन उसने शक किया और उस शक ने उनके परिवार को बर्बाद कर दिया। हकीकत कुछ और थी, हकीकत में तो उसका रिलेशन कुछ था ही नहीं किसी के साथ, लेकिन ये विचार जो उसके दोस्तों ने उसके अंदर डाला था, उस विचार ने उसके परिवार को समाप्त कर दिया। मेरे कहने का मतलब है कि आप जो कुछ देखते हैं, जो कुछ आप सुनते हैं, वैसे ही आपके जीवन में होने लगता है। न चाहकर भी आप वैसे ही काम करते हैं, न चाहकर भी आप वैसे ही हरकतें करते हैं। क्यों? क्योंकि आप वही सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप वही देख रहे हैं। हमारे गांव में जब मैं विश्वास में आया तो उस समय कोई भी विश्वास में नहीं था। और जब मैं विश्वास में आया तो मैं भी ड्रिंक किया करता था, मैंने कल भी बताया था, और वो ड्रिंक छूट गई। मैंने शराब पीना बंद कर दिया। जब हमारे गांव के लोगों ने देखा तो जितनी पीढ़ी मेरे बाद पैदा हुई है हमारे गांव में, उनमें से एक भी ड्रिंक नहीं करता। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने जो कुछ देखा, जो कुछ सुना, वही उनके जीवन से निकलने लग गया। समझ रहे हैं आप? अगर वो देखते कि हमारा बड़ा भाई हमारे गांव में जो सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा पियक्कड़ है, तो उन्हें भी मजा आता पीने में, उन्हें भी आता मजा आता, क्योंकि उन्हें भी लगता कि यही फैशन है, उन्हें भी लगता कि ये तो सही बात है। एक चर्च में मैं गया, मुझे नहीं पता यहां कैसे लोग हैं, लेकिन एक चर्च में मैं गया और मीटिंग चल रही थी। एक भाई चर्च के बाहर मुझसे मुलाकात करता है। वो कहता है कि पास्टर जी मैं कभी चर्च नहीं जाता, मैं कभी अंदर नहीं जाता चर्च के, मैं गेट पे रहता हूं, कभी अंदर नहीं जाता मैं। और उस बात को इतने गर्व से कह रहा है जैसे इसने कितना बड़ा काम किया हो। मैं चर्च नहीं जाता पास्टर जी, मैं विश्वास रखता हूं, लेकिन गेट पर रहता हूं। और शाम हुई और क्या देखते हैं, चर्च का ऐसे गेट और बाहर वो वहां बोतल खोल के बैठे हुए हैं, चर्च के जस्ट बाहर। मुझे नहीं पता यहां पे कैसे लोग हैं, लेकिन मैं वहां की बात बता रहा हूं। और मैं अचानक से वहां पहुंच गया और फिर मैं वहां से चुपके से भाग निकला।
जितने यूथ थे उस चर्च के, जितने यूथ हैं वो सारे के सारे ड्रिंकर हैं। उनमें से बहुत कम हैं जो चर्च के अंदर आते हैं, वो चर्च के बाहर ही रहते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने बड़ों को ऐसे ही करते हुए देखा। उन्होंने अपने बड़ों को ऐसे ही करते हुए देखा, उन्होंने उनसे ऐसे ही बातें सुनी हैं, तो इसलिए उनके जीवन से भी वैसे ही हुआ और होने लगा। जो कुछ आप देखते हैं, जो कुछ आप सुनते हैं, वो सब आपके इस माइंड में स्टोर होता है। आज की डेट में फोन एक ऐसी चीज है जो 24 घंटे हमारे पास है। इंसान मैं सोचता हूं इंसान सांस लेना भूल जाएगा, लेकिन फोन नहीं भूलेगा। वो सांस नहीं लेगा, चलेगा, लेकिन फोन होना चाहिए। और ये सोशल मीडिया आपकी लाइफ को बर्बाद भी कर सकता है और आपकी लाइफ को चमका भी सकता है। ये डिपेंड आप पे है कि आप उस फोन से कैसी बात को अपने इस खोपड़ी में डाल रहे हो, अपने इस स्टोर रूम में जो खाली है इसमें डाल रहे हो, वो आप पे डिपेंड है। यदि आप केवल नाचना गाना रील देख रहे हैं तो आप भी वैसे ही करेंगे। यदि आप उसमें ऐसी चीजें देख रहे हैं जो गंदी हैं, जो गलत हैं, तो आपके जीवन से वैसे ही होगा। क्योंकि जाने अनजाने में आप तो कह रहे हैं मैं तो देख रहा हूं, लेकिन आप उसे देख नहीं रहे, वो आपके अंदर स्टोर हो रहा है, वो आपके अंदर स्टोर हो रहा है। आप सोच रहे हैं मैं तो केवल 5 मिनट देख रहा हूं, लेकिन नहीं, आप 5 मिनट नहीं देख रहे, वो आपके अंदर स्टोर हो रहा है और वो धीरे 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 स्टोर होगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब वो इस ग्लास, जब तक यहां तक है तब तक आपको लगेगा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आदमी ड्रिंक करना शुरू करता है कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, कई बार उसे नशा भी नहीं होता, फिर वो धीरे धीरे पीता है और एक समय ऐसा आता है जो उसके, गलत बोल रहा हूं भाई मैं, अच्छा पहले ऐसा हुआ होगा आपके साथ में कि आपके दोस्त पीते रहे होंगे, आप उनके साथ में केवल बैठते रहे होंगे, केवल नमकीन खाते होंगे, नहीं भाई मैं नहीं पीता हूं, लेकिन धीरे धीरे आप उनकी संगति में रहे और वैसे ही आप भी बन गए। पहले आपने इतना पिया, फिर आपने इतना पिया, फिर आपने इतना पिया और अब इतना पिया। अब कितना भी पियो कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रॉब्लम यहां नहीं है, प्रॉब्लम यहां है कि जब आप, यह आपका खाली दिमाग है, समझ रहे हैं, और जब आप पी रहे हैं तो आपके दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, और न्यूरॉन्स जब आपने देखा कि किसी खेत पता है ना आप लोगों को, और खेत में जब चलते हैं और आप रोज यदि वहां से चल रहे हैं तो वहां पर एक रास्ता बन जाता है। देखा कभी आपने, देखा है? खेत में जब आप चलते हैं तो वहां पर रास्ता बन जाता है, और पुराने खेत में जाओ वहां ऐसे ही रास्ते होंगे जो चल चल कर बने हैं। वहां कोई सीसी रोड नहीं बनी है, लेकिन लोग उसमें चल चल के उनके पैरों ने एक रास्ता बना दिया। और वो रास्ता कैसे हो जाता है? हार्ड, क्या हो जाता है? मजबूत हो जाता है। ऐसे ही ये पीना है, ऐसी हर नशा है, हर एडिक्शन है, ऐसी ये फोन है, ऐसी हर चीज है। जब आप इसे देखते हैं, जब आप इसे वॉच करते हैं, जब आप ज्यादा वॉच करते हैं, जब आप पीते हैं, 1 दिन पीते हैं, 2 दिन पीते हैं, 1 साल पीते हैं, 5 साल पीते हैं, तो आपके दिमाग में जो मैंने बताया खाली है, एक ऐसा रास्ता बनता है जैसे ये क्या कहते हैं आपके यहाँ, मांग होती ना, मांग बोलते हैं, ये लाइन क्या बोलते हैं इसको यहाँ, है सिंदूर, है क्या बोलते हैं,
मांग, हमारे मांग बोलते हैं। तो ये जो रास्ता ऐसे बन जाता है ना, यही हमारे यहाँ अंदर न्यूरॉन्स का एक ऐसा रास्ता बन जाता है, क्योंकि आपने रोज वही काम किया, रोज वही काम किया, रोज वही काम किया, और वो एक ऐसा मजबूत रास्ता बन जाता है जिसको फिर आप चाह कर भी तोड़ नहीं सकते। यदि आपने तोड़ने की कोशिश की, वो आपकी पूरी बॉडी को हिला देगा। आपने देखा कभी? कल एक बहन यहां पर थी, मुझे नहीं पता, जो चली, उन्होंने कहा नशा करने के कारण, जब इन्होंने नशे को छोड़ा उसके बाद इनकी पूरी बॉडी क्या हो गई? हिल गई। गलत बोल रहा हूं भाई मैं? क्यों? क्योंकि उस नशे ने आपके यहां दिमाग में एक ऐसी रास्ता बना दिया है कि अगर आप उसे तोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो आपको तोड़ देगा। हिल जाता है आदमी। फिर उसे नशा मुक्ति केंद्र डालो, कहीं भी डालो, उसे यीशु के अलावा फिर कोई ठीक नहीं कर सकता। केवल यीशु है जो उसे बदल सकता है और सही रास्ते पे ला सकता है, बस। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में एक ऐसा रास्ता बन चुका है जिसे अब मिटाना बहुत मुश्किल है। आप जो कुछ वॉच करते हैं फोन में, जो कुछ आप देखते हैं फोन में, वो आपके दिमाग में एक रास्ता बनाता है। एक लड़की थी, एक लड़की, लॉकडाउन की बात याद है आप लोगों को? लॉकडाउन से पहले वो लड़की पढ़ाई में सबसे आगे, फर्स्ट, अपनी क्लास में फर्स्ट, टीचरों की सबसे प्रिय। लेकिन लॉकडाउन में ऐसा हुआ कि सरकार ने उन्हें फ़ोन दे दिए। याद है? सरकार ने यहाँ भी दिए थे, हाँ, सरकार ने वहाँ पर फ़ोन दे दिए, एक टैब दे दिया उनको। और उस लड़की को जब टैब मिला और वो टैब चलाने लगी, और जानते हैं क्या हुआ? सरकार ने तो सोचा था ये टैब में पढ़ाई करेंगे और अच्छी डिवीजन से पास होंगे, देश का नाम रोशन करेंगे। लेकिन उसने क्या किया? वो रात भर फोन चलाती रही, रात भर टैब चलाती रही, और उस साल फेल हो गई। फेल हो गई। फर्स्ट आने वाली लड़की हर साल फर्स्ट आई, उस साल फेल हो गई। दूसरे साल फेल, तीसरे साल फेल। जब हमने ऑब्जर्व किया, क्या देखा? कि इसे फोन की लत है, इसे टैब की लत है। और जब उससे वो निकाला तो वो बीमार हो गई, और फिर उसे रास्ते पे लाने में बहुत समय लगा, बहुत समय। क्यों? क्योंकि जो कुछ आप देखते हैं वो आपके इस स्टोर रूम में स्टोर होता है, और फिर वैसी ही हरकतें फिर आपके जीवन से होती है। ये फोन आपकी लाइफ बना सकता है, और ये फोन आपकी लाइफ को बिगाड़ सकता है। इस फोन ने मेरी लाइफ को बनाया है। एक तो यीशु है मेरे लिए सबसे पहले, दूसरा ये फोन है। ये फोन स्टार्टिंग में, मेरा फोन देना कोई, स्टार्टिंग में जब ये फोन आया तो बहुतों ने कहा है कि ये दुष्ट का हथियार है, ये फोन दुष्ट का हथियार है। लेकिन उस समय इस फोन से मैंने वीडियो बनाने शुरू किए, बाइबल से वीडियो बनाने शुरू किए, और इस फोन ने मेरी लाइफ को बदल दिया। हालेलुया। जब मैंने एक वीडियो डाला, वो कुछ लोगों ने देखा, मैंने एक और वीडियो डाला, वो एक ऐसा वीडियो था जो 50,000 लोगों ने पसंद किया, और उन लोगों ने कहा कि आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है। और उस दिन से मैंने लगातार वीडियो बनाने शुरू किए हैं, और आज 1 मिलियन से ज़्यादा लोग हमें फॉलो करते हैं। आज अगर मैं उत्तराखंड से यहां पर आया हूं ना, तो उसका जरिया ये फोन है। क्या है जी?
अगर फोन में हमारे वीडियो नहीं होते और आपके पास्टर उन वीडियो को वॉच नहीं कर रहे होते तो आज शायद उत्तराखंड से मैं यहां नहीं होता, यहां नहीं आते। ये फोन आपकी लाइफ को बदल सकता है और ये फोन आपकी लाइफ को बिगाड़ भी सकता है। बस डिपेंड इस बात पे है कि आप इसे कैसे यूज करते हैं। बस मैंने हर एक चीज इस फोन से सीखी, एडिटिंग करना, वीडियो बनाना, स्क्रिप्ट लिखना, हर चीज, यहां तक कि बाइबल मैसेज प्रचार करना भी, प्रार्थना कर, हर चीज, गिटार बजाना, गाना, हर चीज, यहां तक कि मैं स्टडी भी इसी फोन से करता हूं। मेरे सारे काम A to Z इस फोन से होते हैं। इस फोन ने मेरी लाइफ को बदल दिया। इसी फोन से मैं लाखों रुपए भी कमाता हूं। इस फोन ने मेरी लाइफ को बदला है, लेकिन यही फोन बहुतों की लाइफ को बर्बाद भी कर रहा है। ये डिपेंड आप पे है कि आप क्या वॉच करते हैं। ये डिपेंड आप पे है कि आप किस लिए इसे यूज कर रहे हैं। मौज मस्ती के लिए, गलत वीडियोस देखने के लिए, या फिर ऐसे कंटेंट जो लड़ाई झगड़े को दिखाते हैं, ऐसे कंटेंट जहां पर सास बहू के लड़ाई झगड़े होते हैं। आप क्यों यूज कर रहे हैं इस फोन को? क्या देख रहे हैं आप? आजकल स्टेटस में देखो आप लोग, मुझे नहीं पता यहां का क्या हाल है, लेकिन हमारे इधर देखो, अगर मुझे इनको कुछ सुनाना है तो मैं स्टेटस लगाऊंगा, स्टेटस में लिख दूंगा कि ऐसे लोग ऐसे होते हैं, और कई बार बाइबल वचन से ही लिख दूंगा। यस, आप कैसे यूज कर रहे हैं अपने फोन को? दूसरे को सुनाने के लिए, दूसरे को नीचे दिखाने के लिए, कैसे यूज कर रहे हैं? ये फोन, ये सोशल मीडिया, ये फेसबुक, ये इंस्टाग्राम, ये यूट्यूब, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं यहां पे, कट कर देना इसे, ठीक है? आपके जीवन को बदल भी सकता है और आपके जीवन को समाप्त भी कर सकता है। मैं एक छोटे से गांव से आता हूं, छोटा सा गांव, कुछ ही परिवार है वहां पे, और वहां से मैंने एक टूटा फोन था मेरे पास, टूटा हुआ फोन, जिसमें फोन भी करना है तो उसे 4 बार घुमाना पड़ता था उस फोन को, तब किसी को कॉल लगेगी। ऐसा फोन हम दोनों के पास एक ही फोन था। उस फोन से मैंने वीडियो बनाने शुरू किए, उस फोन से मैंने एडिटिंग की, उस फोन से मैं आगे बढ़ा। हालेलुया। उस टूटे हुए फोन से, उस टूटे हुए फोन को मैंने इस्तेमाल करना सीखा कि कैसे इसका अच्छा उपयोग किया जाए। और जब मैंने उसका अच्छा उपयोग किया, आज दुनिया हमें पूछ रही है, मैं कुछ भी नहीं हूं, कुछ भी नहीं। जब मैंने आपके पास्टर के बारे में सुना तो मुझे लगा मैं तो कुछ भी नहीं हूं, इनके नाती पोते के समान हूं, लेकिन वो मेरा आदर कर रहे हैं। क्यों? यीशु तो है ही, लेकिन दूसरा ये फोन है। ये फोन नहीं होता, ये इंटरनेट नहीं आता, तो शायद मैं यहां पर नहीं होता, शायद मेरी मुलाकात आज उनसे नहीं होती। जब हम मीटिंग्स में लोग बुलाते हैं तो ऐसे ऐसे लोग जो करोड़ों के मालिक हैं और हम उनके सामने कुछ नहीं है, वो हमारे सामने हाथ जोड़े खड़े हैं। वो चाहते हैं कि ये मेरे सर में एक बार हाथ रख दे, बस। डीएम, एसडीएम, विधायक, मंत्री, बड़े बड़े नेता जो मसीह में हैं, वो चाहते हैं ये आए और बस हमारे सर में एक बार हाथ रख दे, और मैं उनके सामने कुछ नहीं हूं। अगर कैलकुलेट किया जाए तो हमारा पलड़ा नीचे ही रहेगा। लेकिन ये फोन ने, सोशल मीडिया ने मेरे जीवन को बदल दिया। जीवन को नहीं, मेरी परिस्थितियों को बदल दिया। मुझे जीरो से हीरो तक पहुंचा दिया। देखो, यीशु तो है, मेन तो यीशु है, जरिया यीशु बनाता है,
मेन यीशु है, लेकिन दूसरा श्रेय मैं दे रहा हूं कि आप इसे कैसे यूज करते हैं, वो मायने करता है। यदि आपने इसे अच्छा यूज किया तो आप सफल होंगे, आप आगे बढ़ेंगे। और यदि आपने इसे सही यूज नहीं किया तो आपका जीवन हो सकता है बर्बाद हो जाए। कई बार ये फोन, अब देखो आप क्या सुनते हैं। कई बार जो नई बहुएं होती हैं, उनकी मम्मी फोन करेगी, उनके रिश्तेदार फोन करेंगे, कहेंगे तेरा पति क्या करता है, कुछ काम धाम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और उसके अंदर वो फोन में ऐसा बीज बोएंगे, अपने खास अपने लोग, उन्हें नहीं पता कि मेरी इस बात से शायद इसका परिवार टूट जाए, उन्हें नहीं पता इस बात का, लेकिन वो ऐसा बीज बोएंगे जिस बीज के कारण उस लड़की का परिवार टूट जाता है, उस लड़के का परिवार टूट जाता है। ध्यान रखिए आप क्या सुनते हैं, आप क्या सुन रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, इसे चूज करना आप पर निर्भर करता है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप चाहते हैं, मैं आपसे कहूंगा ये फोन सबसे अच्छा है आज की डेट में। यदि आप सफल होना चाहते हैं, इससे बेहतर चीज और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। आप इसके जरिए वो कर सकते हैं जो आप कभी नहीं कर सकते, बस इसे यूज करना सीखो। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो इसे पढ़ाई के लिए यूज करो। यदि आपके अंदर कोई टैलेंट है तो उस टैलेंट को और निखारने के लिए इसे यूज करो। मैंने इस फोन से इतने मैसेजेस सुने हैं ना, इतने मैसेजेस, बड़े बड़े प्रीचरों को मैंने इस फोन से ही सुना है। मैं रोज सुनता हूं और जो कुछ मैं सुनता हूं वो मेरे अंदर स्टोर होता है, और जब मैं प्रचार करता हूं तब मेरे मुंह से वही निकलता है जो यहां बसा हुआ है। तो आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि इसका सही से इस्तेमाल करना सीखें। आपको इस फोन को केवल सीखने के लिए इस्तेमाल करना है। आप इससे सीखो, नई नई चीजें सीखो, पूरी दुनिया को एक्सप्लोर कर सकते हो आप लोग इससे। कहां क्या है, कौन सी चीज कहां है, कैसे मैं मैथ्स में अच्छा हो सकता हूं, कैसे मैं सिंगिंग कर सकता हूं, कैसे मैं गिटार बजा सकता हूं, ये सब आप इस फोन से सीख सकते हैं। और मैं तो आपसे यूं कहूंगा, मैं हर जगह जाकर यही कहता हूं कि जाओ अपना एक यूट्यूब चैनल बनाओ। कितने लोगों के हैं यूट्यूब चैनल यहां पर? कोई है जी? और कोई? और कोई नहीं है? गर्ल्स में जी, इधर गर्ल्स में नहीं है? कोई बात नहीं, मेरे सामने बोल सकते हो। बनाओ, जाकर यूट्यूब चैनल बनाओ, एक ऐसा चैनल बनाओ जिसमें आप मसीह का प्रचार कर सको, जिसमें आप रोज एक बाइबल वचन को अपलोड कर सको, एक पोस्टर को अपलोड कर सको। अरे केवल इतना लिख दो, मत डर मैं तेरे साथ में हूं, यीशु ने कहा, बहुतों की लाइफ बदल जाएगी। हालेलुया, केवल इतना कह दो। एक बहन हमारे पास आई और उसने कहा कि मैं अकेली अपने घर में थी और मैंने क्या देखा कि किचन में मैंने नहाने के लिए पानी गर्म करने के लिए रखा हुआ था, और मेरी 3 साल की बच्ची गई और उसने गलती से उसे छेड़ दिया और वो सारा पानी उसके ऊपर गिर गया और वो जल गई। और वो दोनों माँ बेटी घर में थी। वो दौड़ कर कैसे भी करके उसे हॉस्पिटल लेके गई, और हॉस्पिटल अंदर बच्ची का ट्रीटमेंट चल रहा है और माँ यहां रो रो के उसकी हालत खराब हो रही है। कहती है लगभग 1-2 बजे रात मैंने यूट्यूब खोला और मैंने उसमें सर्च किया कि शांति कैसे पाएं, और उनके सामने हमारा एक वीडियो आया जिसमें मैंने लिखा था कि शांति आपको प्रभु देगा। और उस लेडी ने उसे सुना। वो कहती है मैंने पूरी रात आपके बहुत वीडियोस देखे,
और प्रभु ने मुझे बहुत शांति दी। वो मसीह नहीं थी, लेकिन उसे ऐसे ही मिल गया। प्रभु ने मुझे शांति दी और उस दिन के बाद उसने अपनी बच्ची के लिए प्रार्थना करवाई, उसकी बच्ची ठीक हुई और अब वो एक बहुत अच्छी मसीह महिला है। हालेलुया, हालेलुया। अरे आपके एक पोस्ट डालने से किसी की लाइफ बच सकती है, किसी का जीवन बच सकता है। करके तो देखो एक बार। जब मेरी शादी हो रही थी तो हमारे ससुराल वाले जो थे वो कहते थे, अरे ये तो पास्टर है, इसके पास तो कुछ होगा नहीं, ये झोला उठाकर बस इधर उधर घूमता रहेगा। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी लड़की फिर हमारे पास आए और हमें ही देना पड़े, हमें ही पालना पड़े। स्टार्टिंग की मैं बात बता रहा हूं, 10 साल पहले की बात। लेकिन उन्हें नहीं पता था इस खाली दिमाग में जो भरा जा रहा है वो बहुत बड़ी चीज है। और ऐसा हुआ, हमारी शादी हुई और शादी के बाद जब हमारा चैनल आसमान की ऊंचाइयों में उड़ने लगा, आज हमारे ससुराल वाले मसीह तो नहीं है लेकिन सारे हमारे वीडियोस वॉच करते हैं। वो कहते हैं काश हमारी और लड़कियां होती तो हम आप जैसे दामाद को दे देते हैं। अब वो ढूंढ रहे हैं ऐसे लड़के। मैंने कहा कि ये फोन आपकी लाइफ को बर्बाद भी कर सकता है और आपकी लाइफ को बना भी सकता है। आज जब वो परेशान होते हैं, इनके रिश्तेदार जो परेशान होता है, वो हमें फोन करता है, कहता है हमारे लिए प्रार्थना कर दो, हमारे जीवन में ये प्रॉब्लम है। हालेलुया। अरे आप एक आशीषित व्यक्ति हैं और परमेश्वर ने आपको इसलिए चुना ताकि आप दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरो। आप दूसरों के लिए आशीष के कारण बनना है आपने। बाइबल में लिखा है तुम जगत की ज्योति हो, तुम्हें बुझना नहीं है, तुम्हें जलना है। लेकिन हर कोई व्यक्ति सुसमाचार प्रचार करने नहीं जा सकता। आपको अपनी पढ़ाई करनी, अपनी जॉब करनी है। लेकिन आप एक इंस्टाग्राम पेज बना के, एक फेसबुक पेज बना के, एक यूट्यूब चैनल बना के रोज एक पोस्ट अपलोड कर सकते हो, एक छोटा सा वीडियो अपलोड कर सकते हो, एक हमारी ही रील अपलोड कर सकते हो। और इससे क्या होगा? ये फोन आपको धन भी देगा और ये फोन आपको महिमा भी देगा, आपको प्रतिष्ठित भी करेगा, आपको ऊंचा भी उठाएगा। इसे सही इस्तेमाल करो, इसे सही इस्तेमाल करना सीखो। एक बहन थी, उसे कुकिंग करना बहुत अच्छा से आता था। उसका पति हमेशा तारीफ करता था, बहुत अच्छा खाना बनाती है। उन्होंने कहा चलो हम एक वीडियो बनाते हैं। उन्होंने उस कुकिंग का वीडियो बनाया और आज वो बहुत बड़े यूट्यूबर हैं। समझ रहे हैं आप? ये फोन आप कैसे इस्तेमाल करते हैं ये आप पर निर्भर है। यदि आप उसे सही के लिए, अच्छे के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको आशीष देगा, ये आपको सब कुछ दे सकता है। लेकिन यदि आप इसे गलत इस्तेमाल करेंगे तो ये आपसे सब कुछ छीन भी सकता है। आपके रिश्ते, आपका सब कुछ, आपका परिवार, आपकी धन दौलत, सब कुछ आपसे छीन सकता है। आपकी नींद, आपका चैन, सब कुछ छीन सकता है। परसों जब हम यहां आ रहे थे तो फ्लाइट में हमारे साथ में एक लड़की बैठी हुई थी, मैडम के बगल पे। मैं उसे ऑब्जर्व कर रहा। 2.5 घंटे की फ्लाइट थी। 2 घंटा उस लड़की ने वीडियो गेम खेला। 2 घंटा अपने फोन में उसने गेम खेला और मैं देख रहा था। मैंने कहा काश ये लड़का होती तो मैं इससे बात करता, लेकिन वो लड़की थी और फिर उनकी लैंग्वेज भी अलग थी तो मैं उससे बात भी नहीं कर पाया। वो 2 घंटा गेम खेली केवल। उसने अपने जीवन के 2 घंटे खराब कर दिए गेम खेलने में। और उस गेम ने कुछ दिया होगा? नहीं। लेकिन क्या होता अगर वो 2 घंटे गेम नहीं खेलती और कोई नई स्किल समझते हैं आप? मेरे को समझते हैं?
कुछ काम सीखती तो क्या होता, वो 2 घंटे उसके लिए फ्रूटफुल हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इस फोन को इस्तेमाल करना सीखो कि कैसे आपको इसे इस्तेमाल करना है। परमेश्वर के राज्य के लिए उसे इस्तेमाल करो। अरे लोगों ने कहा यह दुष्ट का हथियार है स्टार्टिंग में, लेकिन मैंने कहा यह परमेश्वर की योजना है। हालेलुया। उस समय लोगों ने मुझे कहा, मैंने यूट्यूब में डाला था, यह परमेश्वर की योजना है, इसके जरिए परमेश्वर का राज्य पूरी दुनिया में फैलेगा, उसका नाम पूरी दुनिया में फैलेगा इस यूट्यूब के जरिए, इस फोन के जरिए। और आप आज ऐसा होते हुए देख रहे हैं। मैं आपसे कहूंगा, जाओ अपने घर में, जाओ सीखो कैसे एडिटिंग करना है, सीखो मुझे पढ़ाई कैसे करनी है, सीखो मैथ्स कैसे करते हैं सॉल्व, सीखो साइंस क्या है, सीखो क्रिएटिविटी को, सीखो कैसे मैं चैनल बनाऊं, कैसे। और जब आप सीखेंगे धीरे धीरे आप इस फील्ड में परफेक्ट होते चले जाएंगे। और जब आप परफेक्ट होंगे, परमेश्वर आपको हर चीज से तृप्त करेगा, हर प्रकार की आशीष परमेश्वर आपको देगा। जो लोग कहते हैं कि हम सेवा करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं कि हम सेवा करना चाहते हैं, मैं उनसे कहता हूं कि फोन से बढ़िया सेवा करने का तरीका आज की डेट में कुछ नहीं है। जाओ फोन से शुरू करो। और मैं अपनी बात बताऊं, आज हम दुनिया में जा रहे हैं, आज हम पूरे इंडिया में जा रहे हैं, बड़े बड़े चर्चेज में जा रहे हैं, हजारों लोगों के भीड़ में प्रचार कर रहे हैं, लेकिन मेरी सेवा की जो शुरुआत यदि मैं कहूं तो इस फोन से हुई। हालेलुया जी, इस फोन से शुरुआत तो करो, परमेश्वर आपको शिरोमणि ठहराएगा। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करें।